रिक्वायरमेंट क्या है। हमने कहा कि 9 जिले हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय हैं और उसमें 2 जिले भी आंशिक पर्वतीय हैं। संख्या में लोग वहाँ थे जो तो इस प्रकार हमने कहा कि उत्तराखंड में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे काफी रोजगार को ठप पड़ा है। काफी जो उत्तराखंड भवन है, उत्तराखंड सदन है, उसमें भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड से मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी। सर, उत्तराखंड के जो संविदा कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। हरीश रावत जी ने कहा कि उनकी जो मांगे हैं वो वैध नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो एक तो वो संविदा कर्मचारी नहीं है, वो है उपनल द्वारा रखे गए कर्मचारी हैं। तो माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी का विभाग है, तो बात होंगी, उससे बातचीत करेंगे। वो तो अब मेरी जानकारी बाकी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संविदा वाले नहीं है, वो उपनल के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा में रखे गए। सर, उनकी लगातार मांग है कि हमें रेगुलर करा जाए, हमें उनकी जो पैसा है या जो उनका जॉब है उन्हें परमानेंट किया जाए, उनका पैसा बढ़ाया जाए। ठीक है, उनकी मांग अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार भी अपने स्तर से सोचेगी कि क्या करना है। तो मुख्यमंत्री जी और माननीय इसके जो मंत्री हैं वो इस पर निर्णय लेंगे। सर, आपकी आज कृषि मंत्रालय में मीटिंग थी, काफी लंबी मीटिंग चली। उसमें उत्तराखंड की तरफ से क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, क्या कुछ मांगे पूरी हुई और क्या क्या मांगे आपने मांगी? आज काफी लंबी बैठक हुई उत्तराखंड की तरफ से दुग्ध विकास के बारे में। मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो हमने बहुत सी योजनाओं के बारे में विशेष रूप से, क्योंकि भी उत्तराखंड पर्यटक राज्य है, धर्मस्थली है, चारधाम यात्रा है, पूरे उत्तराखंड में विभिन्न जगहों से पर्यटक आते हैं, तो दूध हर घर की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि दूध की आवश्यकता, अभी नंदाराज यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आए थे, फिर भी यथासंभव प्रयास किया गया है। तो दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, हमने माननीय मंत्री से कहा। हमने कहा उसके लिए संसाधनों की कमी है हमारे पास। हम चाहते हैं कि पर्वतीय जनपदों में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत गंभीर समस्या है और दूध समितियां बहुत दूरी में हैं, और हमने कहा क्लस्टर योजना बना करके हम समितियों का एक समूह बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ महिला दूध समितियों को हम महिला डेयरी परियोजना को हम ज़्यादा हाईलाइट करके महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस संबंध में हमें एनडीडीबी से और विभिन्न जो भारत सरकार की योजनाएं RKVY से हमारे प्रोजेक्ट को सहमति स्वीकार किया जाए। और ये भी हमने कहा कि हमारे बहुत सी यूनिटें जो हैं वो पुरानी हो गई, मशीनें खराब हो गई, तो उन्हें भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उनके लिए भी हमने डिमांड की है। और माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कहा है कि आप प्रस्ताव भिजवाइए, उसमें अपनी सहमति जताई है, इसमें हम काम करेंगे। तो अभी कल को भी बैठक है, अधिकारी यहाँ रुके हैं, तो कल उनके साथ फिर उनकी टेक्निकल बैठक होगी, तो पूरी जानकारी प्राप्त करके देहरादून आएंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने फेरबदल की बात करी है, उसमें यह भी कहा गया है कि पीडीएफ को अनुपात के हिसाब से बांटा जाए। अगर सर अनुपात के हिसाब से बांटा जाता है तो क्या आप तब भी कांग्रेस का साथ देंगे? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। कांग्रेस का मामला कांग्रेस पार्टी का है, हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार के साथी हैं, सरकार को शुरू से हमने मदद की है और हमेशा सरकार को मदद की है, मदद करते रहेंगे। अब सरकार, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं और इस बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जनादेश जो मिला है जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए, उसका पालन हम सबको करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये तो हरीशचंद्र दुर्गापाल जी साफ तौर पर कहना है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करते रहे, कांग्रेस का साथ हम देते रहेंगे। सिराज खान, कैमरामैन रोहित के साथ, TV 100 दिल्ली। जो होता है क्या हमने साथ कांग्रेस को दिया है, देते रहेंगे। भाजपा को दे दीजिए, कांग्रेस को समर्थन किया, तो कांग्रेस जो कहेगी वो